पृथ्वी जो उन सभी प्राणियों का घर है जिन्हें हम जानते हैं। इसकी उम्र ब्रह्मांड की उम्र की 1/3 है और यह ब्रह्मांड की सबसे सुंदर ग्रह है। इस ग्रह में हरे भरे पेड़ पौधे, निर्मल नदियाँ, साफ वायुमंडल और विशालकाय पर्वत मौजूद है। यह एक तारे की परिक्रमा करती है जो हमें गर्म रखता है और हमें ऊर्जा प्रदान करता है। परंतु इसकी उत्पत्ति कैसे हुई और यह किन चीज़ का बना है, आइए जानते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें। Here we go. 4.6 अरब वर्ष पहले पृथ्वी की उत्पत्ति सौरमंडल में मौजूद बड़े बड़े चट्टानों से हुई थी जो गुरुत्वाकर्षण के कारण आपस में जुड़ने लगे थे। इन चट्टानों ने आपस में मिलकर एक बहुत बड़े पिंड की रचना की जिन्हें आज हम प्लैनेट कहते हैं। इस प्रक्रिया को होने में करीब 10 से 20 मिलियन वर्षों का समय लगा था। इस समय पृथ्वी बहुत ही गर्म थी और यह द्रव अवस्था में थी। इसी समय एक बहुत बड़ा एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकराया जो मार्स के साइज का था, जिससे पृथ्वी का कुछ हिस्सा टूटकर पृथ्वी के ऑर्बिट में बिखर गया और पृथ्वी का परिक्रमा करने लगा। इन टुकड़ों ने आपस में मिलकर हमारे चांद की निर्माण किया। इस समय पृथ्वी बहुत ही ज़्यादा गर्म थी और इससे लगातार एस्टेरॉयड टकराते रहते थे। इस समय पृथ्वी पर केवल गर्म लावा के समुद्र और एक जहरीली वातावरण मौजूद थी, पर यह सब अब बदलने लगा था। धीरे धीरे पृथ्वी का तापमान ठंडा होने लगा। पृथ्वी में मौजूद जल पृथ्वी की सतह पर आने लगी। यह जल पृथ्वी से टकराने वाले चट्टानों के साथ आया था। गर्म तापमान के कारण जल वाष्प में बदल गया और पृथ्वी के आकाश में बादलों की रचना हुई। इन बादलों से बारिश हुई और पृथ्वी का तापमान गिरने लगा। वर्तमान में पृथ्वी पर मौजूद पानी का वॉल्यूम पृथ्वी के वॉल्यूम के तुलना में मात्र 0.02% पर है। पृथ्वी की सतह का 71% हिस्सा पानी से ढका है और 21% हिस्सा पर भूमि है, जिसमें 97.5% खरे पानी है और 2.5% भाग पानी पीने लायक है। मीठा पानी मौजूद है। इस मीठे पानी का 69% हिस्सा ग्लेशियर्स में बर्फ के रूप में जमा है और 30% हिस्सा भूमिगत जल के रूप में है। अब आते हैं पृथ्वी की सतह पर। पृथ्वी की सतह पर वायु की एक मोटी परत है जिसे हम वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल में 78% पर नाइट्रोजन और 21% पर ऑक्सीजन और 0.9% पर आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और जलवायु उपस्थित है और कुछ अन्य गैसें भी मौजूद है। वायुमंडल भी कई परतों में बटा हुआ है। हम मनुष्य और सभी प्राणी इस वायुमंडल के सबसे निचले परत पर निर्भर करते हैं, जिसे ट्रोफर या स्फेयर कहा जाता है। यह सतह से करीब 12 किलोमीटर ऊंचाई तक मौजूद है। इसके ऊपर है स्ट्रेटोस्फेयर, जहां ओजोन लेयर मौजूद है जो हमें सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों से बचाती है। यह परत करीब 30 किलोमीटर ऊंचाई तक मौजूद है। इसके ऊपर के मेसोस्फेयर जो पृथ्वी की सबसे ठंडी जगह है, जहाँ की तापमान करीब
85 डिग्री सेल्सियस। इसके ऊपर करीबन 80 किलोमीटर ऊंचाई से थर्मोस्फेयर की शुरुआत होती है। इस जगह पर पृथ्वी खत्म होती है और अंतरिक्ष शुरू होती है। इससे और आगे जाने पर तो हमें आइनोस्फेयर मिलता है और इसके आगे वायुमंडल की सबसे आखिरी परत जिसको एटमॉस्फेयर है, जो कि 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक मौजूद है। इस जगह पर वायुमंडल बहुत ही पतली है, लगभग न के बराबर है। पृथ्वी पर मनुष्य करीब 2 लाख वर्षों से मौजूद है, जो कि पृथ्वी की उम्र की मात्र 0.004% है, जो कि बहुत ही कम है। पूरे सौरमंडल में केवल पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जिसमें जीवन मौजूद है और हम बहुत ही भाग्यशाली हैं कि यह ग्रह हमारा घर है और हम इसके वासी हैं।